दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी जी और उनकी पार्टी चारों तरफ से घिर चुकी है। जिस हिंदू या हिंदुत्व के नाम पर हिंदू खतरे में है का नारा बुलंद करके ये नकली हिंदू सत्ता में आए, अब इनकी पोल खुल चुकी है। दोस्तों, जिस हिंदू समाज ने, जिस संत समाज ने इनको सत्ता तक पहुंचाया, उन्होंने ही संत समाज का भी बुरा हाल किया है, उनको जेल पहुंचाने का काम किया है, उन पर मुकदमे लादने का काम किया है और उनकी किसी भी बात को इन्होंने स्वीकारा नहीं है। गौ माता के मुद्दे पर भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। हिंदू संतों की वाणी जो है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, राष्ट्रीय माता घोषित करो, यानी जो हिंदू धर्म के रक्षक हैं या जिनके दम पर हिंदू समाज टिका हुआ है, अब ये उनको भी कुचलने की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और उनको जेल में सड़ाने का इरादा तय किया था, वो तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत ले ली। आज वो जेल से बाहर हैं। अब उन्हीं शंकराचार्य यानी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया है कि ये मोदी और उनका गिरोह पूरी तरीके से नकली हिंदुओं का गिरोह है। सब मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो, सब कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए। केवल इस समय जो ये नकली हिंदू हैं, ये इन्हीं के मुंह से नहीं निकल रहा है, इसके अलावा पूरा देश बोल रहा है। और इन्होंने जो सारा माहौल बनाया था कि हिंदू खतरे में है, तो शंकराचार्य कहते हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि मोदी और उनका गिरोह खतरे में है। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, ना होगा, लेकिन ये जो हिंदू धर्म खतरे में है, उसके मुद्दे पर हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाकर, हिंदू समाज को बेवकूफ़ बनाकर, हिंदू संतों को बेवकूफ़ बनाकर जिस तरीके से इन्होंने सत्ता हथियाई है, उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस तरीके से जेब कतरों का गिरोह किसी बस में घुस जाता है और उन्हीं के बीच में से एक आदमी कहता है कि जेब कतरों से सावधान, इस बस में जेब कतरे हो सकते हैं और अपने सामान की खुद रक्षा करें, अपने पैसों धेले की रक्षा करें। तो जैसे ही जेब कतरों के गिरोह का एक बंदा जेब कतरों से सावधान का नारा देता है, सभी एकदम अपनी अपनी जेबों पर और बटुओं पर हाथ मारते हैं। और जैसे ही वो हाथ मारते हैं, वो समझ लेते हैं कि किस किस की जेब में पैसा है, यानी जिन्होंने अपने बटुओं पर हाथ रखा है या जेबों पर हाथ रखा है, उन्हीं की जेबों में माल है। तो ये जेब कतरे रूपी नेता हैं, ये हिंदू धर्म के लिए बहुत खतरा हैं। और इनकी तुलना शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने जेब कतरों से की है और कहा है कि ये धर्म के नाम पर, विधर्म के नाम पर या और कई मुद्दे उठाकर देश की जनता को बरगला रहे हैं और सत्ता इन्होंने हथियाई है। लेकिन हकीकत ये है कि ये खुद चोर हैं, जेब कतरे हैं। इनसे जितना देश को खतरा है और किसी से नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया है कि ये नकली हिंदू हैं। केवल इस समय जो ये नकली हिंदू हैं, ये इन्हीं के मुंह से नहीं निकल रहा है, इसके अलावा पूरा देश बोल रहा है। और ये नकली हिंदू होकर हिंदुओं यानी भारतीय समाज में नफरत घोल रहे हैं। इनसे खतरनाक कोई नहीं है। इसलिए इनकी चंगुल से देश को बहुत ज़रूरी हो गया बताना। दोस्तों, जब शंकराचार्य तक इन गिरोह के
खिलाफ हो जाएं, इनको गिरोह कहें, इनको जेब कतरे कहें, इनको नकली हिंदू कहें, तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि देश में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार कितनी अलोकप्रिय हो चुकी है। तो दोस्तों ये मेरे शब्द नहीं हैं, हम आपको इस मुद्दे पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का भी वीडियो क्लिप दिखाएंगे, जिससे आपको ये तय हो जाए आपके दिमाग में कि जो ये हिंदू धर्म के नाम पर या हिंदू धर्म को बचाने के नाम पर झूठ बोलकर नफरत फैलाकर सत्ता में आए थे, वो सब इनका स्वांग था, इनकी हेरा फेरी थी, इनकी साजिश थी। बात यह है कि हिंदू खतरे में है, कह कौन रहा है। ऐसा होता है कि जो पॉकेट मार होते हैं ना, उनका गिरोह होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि भीड़ में आते हैं और एक आदमी खड़ा होकर उन्हीं के गिरोह का होता है, वो कहता है देखो भाई पॉकेट मार आ गए हैं, सावधान रहना। और बाकी लड़के उनके जगह जगह खड़े होकर के देखते रहते हैं कि जैसे ही ये बोलेगा कौन कौन अपने पॉकेट में हाथ लगाता है, तो वहीं देख लेते हैं कि इसके पॉकेट में यहाँ पैसा है और तुरंत फिर चोरी कर लेते हैं। तो सावधान रहने की बात जब चोर करे तो समझ लो कि ये चोरी करने के लिए माहौल बना रहा है। तो ये जो हिंदू धर्म को खतरा है, बिल्कुल खतरा है, लेकिन किसी विदेशी और विधर्मी से नहीं है। आज की तारीख में इन्हीं लोगों से खतरा है जो अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके आए हैं और हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और सत्ता हथिया ली है हिंदू धर्म के नाम पे। यही जो डबल इंजन सरकार आप कह रहे हो ना, यही ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नकली हिंदू हैं, ये छद्म हिंदू हैं, ये कालनेमी हैं, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं, और इन्होंने रूप तो हिंदू धर्म का धारण किया है, लेकिन सब काम इनका हिंदू धर्म के विपरीत है। और ये हिंदू समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक हैं। इनसे जितनी जल्दी मुक्ति पाई जाए उतना बेहतर है, ऐसा शंकराचार्य का मानना है। और दोस्तों जब शंकराचार्य तक ही इनको नकार दें, इनकी पोल खोल दें, इनको जेब कतरों का गिरोह घोषित कर दें, तो अब भाजपा में या भाजपा सरकार में बचा क्या है। इनकी लोकप्रियता धरातल पर पहुंच चुकी है। और आज की तारीख में जो संत समाज है या शंकराचार्य हैं, वो जहां उत्तर प्रदेश में सपा की सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं देश में अब वो चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस आगे आए और इन नकली हिंदुओं के, जो ये नकली हिंदू हैं, इन्होंने जो देश में बवाल काटा है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल सब एक मंच पर आके इनको, देश को इनसे मुक्त कराएं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि संत समाज शंकराचार्य भी इनके खिलाफ हो चुके हैं। और शंकराचार्य जी ने तो ये भी कहा था कि जिस तरीके से आधे अधूरे बने राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया था, वो भी धर्म विरोधी था, क्योंकि जो मंदिर पूरा बना ही नहीं था उसका उद्घाटन करना धर्म के खिलाफ है, धर्म के नियमों के खिलाफ है। और उनका संत समाज का ये भी कहना है कि मंदिरों से मोदी जी का क्या लेना देना, और उन्होंने जो राम मंदिर अयोध्या का उद्घाटन किया था वो भी अधर्म का कार्य था, क्योंकि जो मंदिर और धर्म के कार्य हैं वो संत समाज के लोग ही करते हैं और संतों के द्वारा ही उसका उद्घाटन करना चाहिए था। और मंदिर का प्रशासन भी संत समाज को देना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मंदिर पर कब्जा किया और उसको अपने लिए चंदा उगाही का मुकाम बनाया, और कई लोगों ने तो साफ कहा है कि ये राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना है बल्कि आरएसएस का धन संग्रह केंद्र है, या भारतीय जनता पार्टी का धन संग्रह केंद्र है। वहाँ से करोड़ों रुपए चुरा कर, घपला करके ये विपक्ष के सांसदों और
MLAs को खरीदने का काम कर रहे हैं। यानी इन्होंने देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र जो राम मंदिर था उसको भी राजनीति में घसीट लिया है और उसका भी ये दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे राम मंदिर की मर्यादा को भी ठेस पहुंची है। इसलिए इनको जितना जल्दी हो सके सत्ता से चलता करना होगा, तभी राम मंदिर की मर्यादा बचेगी और तभी देश में लोकतंत्र बचेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा। आप कितने सहमत हैं आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और आपकी क्या राय है जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, आप उनसे कितने सहमत हैं या नहीं। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।